नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं और एक धमाकेदार एमसीक्यू वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? ए 1956, बी 1966, सी 1976, डी 1986। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है बी 1966। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए एम स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी विलियम हेनरी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है बी नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली फसलों के बीजों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिकरण, बी खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सी सिंचाई में सुधार, डी निर्यात बढ़ाना। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली फसलों के बीजों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है बी खाद्य उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया? ए चावल और गेहूं, बी मक्का और ज्वार, सी कपास और गन्ना, डी दलहन और तिलहन। हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया? इसका आंसर है ए चावल और गेहूं। गैर खाद्य फसल से जुड़ी क्रांति कौन सी है? ए हरित क्रांति, बी सफेद क्रांति, सी सुनहरी क्रांति, डी नीली क्रांति। गैर खाद्य फसल से जुड़ी क्रांति कौन सी है? इसका आंसर है सी सुनहरी क्रांति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई थी? ए 1979, बी 1982, सी 1987, डी 1991। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1982। किस योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चित करना है? ए हरित क्रांति, बी प्रधानमंत्री किसान योजना, सी मूल्य समर्थन योजना, डी खाद्य सुरक्षा योजना। किस योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना है? इसका आंसर है सी मूल्य समर्थन योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए फसल उत्पादन बढ़ाना, बी किसानों की आय दोगुनी करना, सी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई, डी बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ए 2014, बी 2016, सी 2018, डी 2020। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है बी 2016। किस योजना के तहत किसानों को लैब टू लैंड की अवधारणा लागू की गई? ए ऑपरेशन फ्लड, बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सी कृषि कुशलता मिशन, डी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। किस योजना के तहत किसानों को लैब टू लैंड की अवधारणा लागू की गई? इसका आंसर ए ऑपरेशन फ्लड। भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान 2021-22 में कितना था? ए 10%, बी 16%, सी 25%, डी 30%। भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान 2021-22 में कितना था? इसका आंसर है बी 16%। भारत में रबी फसलों की बुआई का समय क्या है? ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी जनवरी फरवरी, डी मार्च अप्रैल। इसका आंसर है बी अक्टूबर नवंबर। भारत में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी सरसों। भारत में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका आंसर है बी चावल। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? ए मछली उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी फलों की खेती। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है बी दुग्ध उत्पादन। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि में सबसे अधिक जलवायु क्षेत्र कौन सा है? ए उष्णकटिबंधीय, बी शीतोष्ण, सी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, डी मरुस्थलीय। भारतीय कृषि में सबसे अधिक जलवायु क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है ए उष्णकटिबंधीय। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल
किस फसल के तहत है? ए चावल, बी गेहूं, सी गन्ना, डी मक्का। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल के तहत है? इसका आंसर है ए चावल। राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 23 दिसंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 14 अप्रैल। राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी 23 दिसंबर। कृषि के लिए भारतीय मृदा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी पुणे। कृषि के लिए भारतीय मृदा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है बी नई दिल्ली। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण कृषि बाजारों को संगठित करना था? ए राष्ट्रीय कृषि बाजार, बी ऑपरेशन फ्लड, सी फसल बीमा योजना, डी हरित क्रांति। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण कृषि बाजारों को संगठित करना था? इसका आंसर है ए राष्ट्रीय कृषि बाजार। भारतीय कृषि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए कृषि निर्यात बढ़ाना, बी दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाना, सी फसल उत्पादन बढ़ाना, डी कृषि उपकरण वितरित करना। भारतीय कृषि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी फसल उत्पादन बढ़ाना। खरीफ फसल की बुआई का समय क्या है? ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी अक्टूबर नवंबर, डी जनवरी फरवरी। खरीफ फसल की बुआई का समय क्या है? इसका आंसर है बी जून जुलाई। भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? ए निर्यात, बी रोजगार, सी जलवायु परिवर्तन, डी औद्योगिकरण। भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? इसका आंसर है बी रोजगार। नीति आयोग द्वारा तैयार डबलिंग फार्मर्स इनकम का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ए 2020, बी 2022, सी 2025, डी 2030। नीति आयोग द्वारा तैयार डबलिंग फार्मर्स इनकम का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? इसका आंसर है बी 2022। गेहूं की सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? ए आर्द्र और गर्म, बी शीतोष्ण और शुष्क, सी ठंडी और शुष्क, डी उष्ण और नम। इसका आंसर है शीतोष्ण और शुष्क। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है जो सिंचाई के लिए उपयोगी है? ए भाखड़ा नागल, बी हीराकुंड, सी सरदार सरोवर, डी नागार्जुन सागर। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है जो सिंचाई के लिए उपयोगी है? इसका आंसर है बी हीराकुंड। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? ए मूंगफली, बी सरसों, सी सोयाबीन, डी सूरजमुखी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? इसका आंसर है ए मूंगफली। किस फसल को गरीबों का भोजन कहा जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी मोटा अनाज, डी दाल। किस फसल को गरीबों का भोजन कहा जाता है? इसका आंसर है सी मोटा अनाज। कौन सी फसल सबसे अधिक वर्षा में उगाई जाती है? ए गेहूं, बी चावल, सी सरसों, डी बाजरा। कौन सी फसल सबसे अधिक वर्षा में उगाई जाती है? इसका आंसर है बी चावल। भारत में कृषि उत्पादन की प्रमुख बाधा क्या है? ए सिंचाई की कमी, बी मशीनरी की कमी, सी अधिक लागत, डी मजदूरों की कमी। भारत में कृषि उत्पादन की प्रमुख बाधा क्या है? इसका आंसर है ए सिंचाई की कमी। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा है? ए भूमि सुधार की कमी, बी उर्वरकों का उपयोग, सी किसानों की अशिक्षा, डी कृषि ऋण। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा है? इसका आंसर है सी किसानों की अशिक्षा। नीति आयोग द्वारा कौन सी रिपोर्ट कृषि सुधार के लिए प्रकाशित की गई थी? ए डबलिंग फार्मर्स इनकम, बी इंडिया एग्रीकल्चर विजन 2025, सी ग्रीन ग्रोथ, डी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नीति आयोग द्वारा कौन सी रिपोर्ट कृषि सुधार के लिए प्रकाशित की गई थी? इसका आंसर है ए डबलिंग फार्मर्स इनकम। कृषि में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? ए सिंचाई, बी फसल चक्र, सी भूमि उर्वरता, डी कीटनाशक उपयोग। कृषि में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका आंसर है बी फसल चक्र। फसल विविधीकरण का उद्देश्य क्या है? ए मृदा की गुणवत्ता बनाए रखना, बी किसानों की आय में सुधार, सी उत्पादन बढ़ाना, डी उपरोक्त सभी। फसल विविधीकरण का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। उन्नत खेती का मतलब क्या है? ए मशीनों का अधिक उपयोग, बी उर्वरकों का कम उपयोग, सी फसल उत्पादन की वैज्ञानिक विधियाँ, डी कम लागत में उत्पादन।
उन्नत खेती का मतलब क्या है? इसका आंसर है सी, फसल उत्पादन की वैज्ञानिक विधियाँ। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी, एम एस स्वामीनाथन, सी, नॉर्मन बोरलॉग, डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? इसका आंसर है बी, एम एस स्वामीनाथन। किस फसल को जैव ईंधन फसल कहा जाता है? ए, गन्ना, बी, जट्रोफा, सी, चावल, डी, मक्का। किस फसल को जैव ईंधन फसल कहा जाता है? इसका आंसर है बी, जट्रोफा। कृषि के क्षेत्र में सफेद क्रांति के संस्थापक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, बी, वर्गीज कुरियन, सी, नॉर्मन बोरलॉग, डी, राजेंद्र सिंह। कृषि के क्षेत्र में सफेद क्रांति के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है बी, वर्गीज कुरियन। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके लिए है? ए, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए, बी, कृषि सिंचाई और भंडारण के लिए, सी, उद्योगों के लिए, डी, शिक्षा के लिए। इसका आंसर है बी, कृषि सिंचाई और भंडारण के लिए। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ए, 5 जून, बी, 5 दिसंबर, सी, 15 जुलाई, डी, 2 अक्टूबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 5 दिसंबर। कृषि में जैव उर्वरक का मुख्य लाभ क्या है? ए, पर्यावरण संरक्षण, बी, उत्पादन लागत में कमी, सी, मृदा उर्वरता में सुधार, डी, उपरोक्त सभी। कृषि में जैव उर्वरक का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। किस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई? ए, 1998, बी, 2000, सी, 2002, डी, 2005। इसका आंसर है ए, 1998। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? ए, किसानों की आय बढ़ाने, बी, कृषि सुधार, सी, हरित क्रांति का विस्तार, डी, कृषि निर्यात बढ़ाने। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? इसका आंसर है बी, कृषि सुधार। ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, फल और सब्जी उत्पादन में वृद्धि, बी, गेहूं उत्पादन, सी, दाल उत्पादन, डी, मक्का उत्पादन। ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए, फल और सब्जी उत्पादन में वृद्धि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।